भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई रास्ता बंद होता है तब वह मेरी योजना का हिस्सा होता है। तुम केवल वर्तमान देखते हो, लेकिन मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब देखता हूं। मैं जो करता हूं वह हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई अवसर छीन जाता है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि शायद वही बात हमारे भले के लिए थी। जैसे मां अपने बच्चे को आग में हाथ डालने से रोकती है, वैसे ही भगवान भी हमें उस रास्ते से खींचते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम उस समय नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन आगे जाकर समझ आता है कि जो हुआ वह ठीक ही हुआ। जब एक दरवाजा बंद होता है तब भगवान कोई खिड़की खोलते हैं, लेकिन वह खिड़की तभी दिखती है जब हम भीतर झांकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखें। जब हम किसी बदलाव से गुजरते हैं तो डरते हैं, लेकिन अगर हम परिवर्तन को एक अवसर की तरह देखें तो वह हमें नई दिशा दे सकता है। भगवान हमारे जीवन से जो चीजें हटाते हैं वे अक्सर कोई नई शुरुआत करने के लिए होती हैं। जैसे किसान खेत को साफ करता है ताकि नई फसल उगाई जा सके, वैसे ही ईश्वर भी हमारे जीवन को तैयार करते हैं। अगर पतड़ ना हो तो वसंत कभी नहीं आ सकता। हमें पुराना छोड़ना होता है ताकि नया आ सके। इसलिए जब भी कोई रिश्ता, सपना या अवसर हमारे हाथ से चला जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि अब हमारे जीवन में कौन सा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हर दुख, हर आंसू, हर अकेलापन, यह सब कुछ हमें हमारी आत्मा के और करीब लाता है। और जैसे जैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, वैसे वैसे हम भगवान के और भी करीब पहुंचते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तोहरी आस की, चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जब तुम अंधेरे में हो तो मैं तुम्हारा दीपक बनूंगा। जब तुम टूटे हो तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। जब तुम भटके हो तो मैं तुम्हारा मार्ग बनूंगा। तो हे प्रिय आत्माओं, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी अकेलापन महसूस हो, जब भी कोई समझ ना आए, बस आंखें बंद करके अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें हर तूफान से निकाल ले जाएगी। वह शक्ति, वह करुणा, वह प्रेम जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। जीवन में बदलाव कोई दुर्घटना नहीं होते, बल्कि वे भगवान की योजना का हिस्सा होते हैं। भगवान जो कुछ भी हमें देते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सच यह होता है कि जो गया वह अब हमारे लिए जरूरी नहीं था। भगवान हमें खाली नहीं करते, बल्कि वह स्थान खाली करते हैं ताकि कुछ और अच्छा उसमें आ सके। कई बार जीवन में जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तभी कुछ नया शुरू होता है। यह नया अनुभव, नई सोच या नया रास्ता हमारी आत्मा को ऊंचाई देता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की योजना पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब हम अपने जीवन की गहराई को समझने लगते हैं। दुख में भी ईश्वर पर भरोसा रखना, आंसुओं में भी धन्यवाद कहना और हार में भी आशा देखना, यही सच्ची भक्ति है। इसलिए अगर कोई अवसर छीन जाए, कोई सपना टूट जाए या कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो घबराइए नहीं। यह अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नई कोपलें आ सके, वैसे ही जीवन में कुछ चीजों का जाना जरूरी होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। कई बार हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन से गया वह जरूरी था, पर भगवान वही चीजें हमसे दूर करते हैं जो हमारे विकास में रुकावट बन चुकी होती हैं। वे जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए
और कब क्या नहीं। हम जब किसी पुराने रिश्ते, आदत या इच्छा से चिपके रहते हैं, तब भगवान स्वयं उसे हमसे अलग कर देते हैं ताकि हम नए जीवन को स्वीकार कर सकें। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें खालीपन महसूस होता है। हमें लगता है जैसे कुछ छिन गया है। पर यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि यह ईश्वर आने रा की योजना है। वह हमें तैयार कर रहे हैं किसी बेहतर अनुभव के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े और तुम्हें आगे ना बढ़ने दे, वह तुम्हारे लिए शुभ नहीं हो सकता। जब भगवान हमारे जीवन से कोई मोह, कोई प्रिय वस्तु या कोई आदत छीनते हैं, तो वे बदले में कोई बड़ा उपहार देने की योजना बना रहे होते हैं। हम अक्सर अपने टूटे हुए सपनों या बिखरे हुए रिश्तों को ही सबसे मूल्यवान मानते हैं, लेकिन ईश्वर उन पुराने खिलौनों को हटाकर हमें नया जीवन देने की तैयारी में होते हैं। समय के साथ जब हम इस सच्चाई को समझने लगते हैं, तो हमारा दुख आभार में बदलने लगता है। हर खालीपन किसी नई रचना का निमंत्रण होता है। हर टूटा सपना, हर छूटा मौका और हर बिछड़ा रिश्ता, इन सब के पीछे कोई नई सीख छुपी होती है। बस हमें थोड़ा ठहर कर विश्वास और धैर्य से उसे पहचानना होता है। हर परिवर्तन अपने साथ कोई वरदान लेकर आता है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज का उजाला आता है, वैसे ही जो हमसे जाता है उसकी जगह कुछ उज्जवल आता है। अगर हम अतीत से चिपके रहेंगे तो भविष्य का स्वागत नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मोह को छोड़ो, क्योंकि मोह आत्मा को जकड़ता है और आगे नहीं बढ़ने देता। जब हम किसी खोई हुई चीज के लिए बार बार अफसोस करते हैं, तो हम वर्तमान की खुशियों को देख ही नहीं पाते। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह घुमावदार रास्तों से भरा है और हर मोड़ के पीछे कुछ नया छुपा होता है। कई बार हमें यह नहीं दिखता कि भगवान हमें कहां ले जा रहे हैं, लेकिन जब समय बीतता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि हर कठिनाई ने हमें मजबूत बनाया। हर दुख, हर नुकसान, हर आंसू, सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। कोई भी महान आत्मा बिना टूटे नहीं बनती। जैसे कोई धातु बिना तपे चमकती नहीं, वैसे ही इंसान बिना कठिनाइयों के निखरता नहीं। अगर कोई दुआ अधूरी रह जाए तो उसे अस्वीकार मत समझो। वह ईश्वर की ओर से किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है। भगवान हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है। अगर वे हर इच्छा पूरी कर दें, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनकी योजना क्या है। हम कई बार अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं, क्योंकि हम बाहर की बातों में उलझे रहते हैं, जबकि असली मार्गदर्शन हमारे भीतर होता है। आत्मा की आवाज सबसे सच्ची होती है। जब जीवन कोई पुराना अध्याय बंद करता है, तो वह एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। आज जो दुखद लग रहा है, वही कल हमारे लिए सबसे प्यारी सीख बन सकता है। जो इंसान अपने पुराने दुखों, टूटे रिश्तों और अधूरी उम्मीदों को सीने से लगाए बैठा रहता है, वह नया जीवन नहीं जी सकता। हमें यह समझना होगा कि जो गया है वह स्थान खाली कर गया है, ताकि कुछ नया उसमें समा सके। सच्ची शक्ति आत्मबल से आती है। जब हम खुद को जान लेते हैं, तब हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तब हम खुद दूसरों के लिए सहारा बन जाते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो वही गलतियां हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। असली साहस तब होता है जब हम अंधेरे में भी मुस्कुरा पाते हैं, जब हम हारने के बाद भी उठ खड़े होते हैं और जब हम हर हाल में उम्मीद बनाए रखते हैं। हर खोया हुआ अनुभव हमें कुछ सिखाता है। वह हमें गहराई देता है, मजबूती देता है और हमारे भीतर की छिपी शक्ति को बाहर लाता है। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव हमें किसी ना किसी रूप में तैयार करता है और एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है। अगर हम हर दिन को इस सोच के साथ जीना शुरू कर दें कि जो हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो हमारे मन से डर और निराशा दूर हो जाएगी। हमें हर मोड़ पर नई उम्मीद
और हर कठिनाई में कोई सीख दिखाई देने लगेगी। इसलिए जब भी जीवन में कुछ छूट जाए तो रोइए मत। वह खाली स्थान किसी नई योजना का हिस्सा है। उस दर्द को ईश्वर की कृपा में बदलने दीजिए। जब आप तैयार होंगे तो वह नया उजाला उसी जगह रोशनी करेगा जहां एक समय केवल अंधेरा था। यह रोशनी आपको वहां ले जाएगी जहां आपकी आत्मा को पूर्णता मिलेगी। जीवन की यात्रा, उसके उतार चढ़ाव, उसकी समझ और उसका बदलाव, यह सब मिलकर हमें उस जगह पहुंचाते हैं जहां हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाते हैं। यही जुड़ाव हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। अगर हमारा मन स्थिर है और हमारे भीतर उम्मीद का दीप जल रहा है तो कोई भी अंधेरा हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। कभी कभी जीवन में कठिन समय आता है और हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसी समय कोई अदृश्य शक्ति हमें थाम लेती है। यह शक्ति हमारे भीतर की आत्मा होती है, भगवान का दिया हुआ आत्मबल। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो समझिए कि यह समय नया रास्ता बनाने का है। जब कुछ छिन्नता है तो वह खालीपन ही हमें नई संभावना की ओर ले जाता है। जो चीजें हमसे दूर होती हैं वे ही हमें अधिक साहस, समझ और गहराई देती हैं। टूटना कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि जब हम टूटते हैं तभी हम भीतर से निखरते हैं। प्रतीक्षा करना कठिन है, लेकिन जब समय वह चीज देता है जो सच में हमारे लिए बनी होती है तो वह प्रतीक्षा अमूल्य बन जाती है। जीवन की सबसे सुंदर बातें तब जन्म लेती हैं जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब जीवन तुम्हें रोकता हुआ दिखे तो रुकना मत, क्योंकि वह रुकावट तुम्हें किसी बेहतर दिशा की ओर मोड़ने के लिए आई है। जो अनुभव हमें नहीं मिलते वे ही हमें सिखाते हैं कि संयम क्या है, धैर्य क्या है और आस्था किसे कहते हैं। हमें माफ करना भी सीखना चाहिए, खुद को और दूसरों को, क्योंकि जब हम किसी से या खुद से नाराज रहते हैं तो वह नाराजगी हमें ही कमजोर बनाती है। भगवान ने हमें जीवन दिया है ताकि हम सीखें, समझें और आगे बढ़ें। और इस पूरी यात्रा में अगर हम भगवान की योजना पर भरोसा बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे लेकिन जरूरी विषय पर, छोड़ना और आगे बढ़ना। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उसे किसी को, किसी बात को या किसी अनुभव को छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह आत्मिक विकास की दिशा में सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि अपने दिल के बोझ को भी हल्का करते हैं। सालों से जो दर्द, क्रोध और शिकायतें हमारे दिल में बंद थीं, वे बाहर आकर हमें मुक्त करती हैं। यही छोड़ने की शुरुआत होती है। हर आंसू जो गिरता है वह कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारी आत्मा की सफाई का एक माध्यम है। जब हम चुपचाप दर्द सहते हैं तो भीतर कुछ बदलता है। वह बदलाव ही आत्मिक जागृति की ओर ले जाता है। और जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता जैसे ईर्ष्या, क्रोध या दुख को प्रेम में बदलते हैं तो हम सच में अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। कई बार लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह वही चुप्पी है जो तूफान से पहले का सन्नाटा बन जाती है। यही वह पल होता है जब आत्मा भीतर से खुद को मजबूत कर रही होती है। जब जो जीवन में सब कुछ बहुत तेजी से भागता है, तब कठिनाइयां हमें रोकती हैं ताकि हम जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों को देख सकें जो हमने शायद कभी महसूस ही नहीं की थी। और जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उस खालीपन में हम खुद को फिर से जानने लगते हैं। वही खालीपन हमें खुद से प्रेम करना सिखाता है। जो इंसान खुद से जुड़ जाता है वह हर सच्चाई को बिना डर और झिझक के स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि उसका सबसे बड़ा साथी उसकी आत्मा है। हम सबके दिल में कुछ सपने होते हैं। उन सपनों को संजो कर रखना और उन्हें जीने की कोशिश करना ही आत्मा की पुकार होती है। जब कोई मुश्किल आए तो डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे सवाल करना चाहिए, क्या तू मुझे मेरे उद्देश्य तक ले जाने आई है? जब हम साहस से यह प्रश्न करते हैं तो उत्तर भी हिम्मत देने वाला ही आता है। हर सुबह हमें यह वादा देती है कि आज एक नई शुरुआत हो सकती है।
बीते कल के बोझ को उतार दो और आज को पूरी तरह जियो। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब आत्मा सबसे अधिक हमसे बात करती है। वह हमें सच्चा रास्ता दिखाती है। जो लोग जीवन के कठिन समय में हमारे साथ रहते हैं वही हमारे असली साथी होते हैं। बाकी तो समय के साथ आते जाते रहते हैं। जीवन की सुंदरता बाहर नहीं, हमारे अंदर की मासूमियत, करुणा और सच्चाई में छिपी होती है। जब हम अपनी मासूम हंसी को जिंदा रखते हैं तब हम हर दर्द को भी मुस्कान में बदल सकते हैं। हमारे भीतर की जो आवाज बार बार कहती है तुम खास हो, वही आत्मविश्वास का बीज है। उसी बीज को रोज प्रेम और विश्वास से सींचना है ताकि जीवन में डर, संकोच और कमजोरी ना पनपे। सपने वह नहीं जो हमें नींद में आए, बल्कि वह होते हैं जो हमें दिन में चैन से बैठने ना दें। ऐसे सपने ही जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें पाने के लिए अकेले चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही इतिहास रचते हैं। चुप रहकर सब कुछ सह लेना बहादुरी नहीं होती, लेकिन जब दुनिया तुम्हें ना समझे और फिर भी तुम अपनी शांति बनाए रखो तो वह सबसे बड़ी जीत होती है। हर टूटा हुआ सपना कुछ सिखाकर जाता है। वह हमारे भीतर एक नई ताकत, एक नई समझ छोड़ जाता है। सच्चे रिश्ते शब्दों पर नहीं, दिल की भावना पर टिके होते हैं। एक मुसद्दे, कान एक चुप्पी, यह बहुत कुछ कह जाते हैं। जब हम खुद को क्षमा करना सीख लेते हैं तब भीतर एक नई सुबह होती है। आत्मग्लानि से कुछ नहीं बदलता, लेकिन आत्म मुक्ति सब कुछ बदल देती है। अगर जीवन में कोई रास्ता बंद हो जाए तो घबराओ मत। शायद वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। जो तुम्हारे लिए होगा वह समय पर खुलेगा। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें जैसा तुम हो वैसे ही स्वीकार करें, बिना बदले। अपने सपनों की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी है। लोग तभी साथ आते हैं जब मंजिल पास दिखती है, लेकिन असली योद्धा वह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी का भरोसा रखता है। जब तुम किसी के लिए छोटा सा अच्छा काम करते हो तो वह कभी ना कभी तुम्हारे पास आशीर्वाद बनकर लौट आता है। जो लोग दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं वही दूसरों के लिए आशा की किरण बनते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है खुद को साबित करने का। अगर हम बीते कल की गलतियों में उलझे रहेंगे तो आज की खूबसूरती हमारे हाथ से निकल जाएगी। जब कोई तुम्हारे संघर्ष को ना समझे तो अंदर झांक कर देखो, वहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें थामे रहती है। वही आत्मा तुम्हें उस मोड़ पर शक्ति देती है जहां तुम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम टूटने लगो तो समझो कि अब नया निर्माण शुरू होने वाला है। हर पतन एक नए उत्थान की शुरुआत होती है। जो लोग दर्द सहते हैं वही दूसरों के आंसुओं को समझ पाते हैं। यही संवेदनशीलता हमें इंसानियत के उच्चतम शिखर तक ले जाती है। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मंजिल जरूर मिलेगी, शायद देर से, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी होगी। मेहनत और सच्चाई की नींव कभी नहीं डगमगाती। जब लगे कि अब और नहीं सह सकते तब समझो कि वहीं से तुम्हारी असली ताकत जाग रही है। जैसे सूरज अंधेरे को चीर कर निकलता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता भी कठिनाइयों से निकलेगी। उम्मीद कभी मत छोड़ो, वह सबसे बड़ी शक्ति है। उम्मीद को ऐसे सहेज कर रखो जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है। आगे बढ़ना सिर्फ चलने का नाम नहीं है, यह उस अंदर की पुकार को सुनना है जो कहती है रुक मत, चलते रहो। जब हम टूटते हैं तभी भगवान हमें नए रूप में गढ़ते हैं, और वह टूटी हुई जगह ही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। सच्चे रास्ते कठिन होते हैं, वे बहादुर लोगों के लिए होते हैं। संघर्ष तुम्हें तोड़ सकता है या बना सकता है, यह तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे बोझ समझोगे तो वह थका देगा, लेकिन अगर उसे सीढ़ी मानोगे तो वह तुम्हें ऊपर ले जाएगा। कभी कभी शांति पाने के लिए हमें भीड़ से दूर खुद से बातें करनी होती हैं। वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। जब जीवन अनजाने रास्तों पर ले जाता है तो वहीं वह शांति मिलती है जिसकी तलाश वर्षों से होती है। आज के आंसू कल की करुणा और समझदारी बनते हैं। किसी के जाने से
जीवन खत्म नहीं होता, वह एक नई शुरुआत बन जाता है। रोना कोई कमजोरी नहीं, यह भीतर की ताकत को बाहर लाने का तरीका है। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब जान लो कि ईश्वर कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। बिखरना अंत नहीं है, वह तो दोबारा बनने की प्रक्रिया है जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। जब वही हमें दुख देते हैं तो वे हमें यह सिखा जाते हैं, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो। अतीत को पकड़कर वर्तमान को मत बिगाड़ो। हर नया पल एक नई शुरुआत हो सकता है। सफल वही होते हैं जो बार बार गिरकर फिर उठते हैं। जब तुम्हारे घाव कहानी बन जाए, तब समझो तुमने दर्द को कला में बदल दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। जो खुद से प्रेम करता है वह किसी और की नफरत से नहीं डरता। जब तुम हर दिन को नई ऊर्जा और मुस्कान से जीते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता फैला देती है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। यही मौन हमें खुद से जोड़ता है और सच्चाई दिखाता है। आज के समय में हर कोई बोल रहा है, लेकिन जो भीतर से शांत है वही सबसे मजबूत है। वह अपने अस्तित्व को शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपशब्द कहे या तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तब तुम उसे वैसा उत्तर मत देना जैसा वह चाहता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर हार रहा होता है, तभी वह बाहर दूसरों को गिराने की चेष्टा करता है। तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी पराजय होती है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह संसार के शोर से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई उसे जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात करता है, तुम्हारी अच्छाइयों को ही दोष बनाकर प्रस्तुत करता है और तुम्हारी गरिका कहे मां को खंडित करने का प्रयास करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा मौन उसे असहज कर देता है। ऐसे लोग स्वयं टूटे हुए होते हैं। वे तुम्हारे तेज को सह नहीं पाते, इसलिए तुम्हें उस अंधकार में खींचना चाहते हैं जहां वे स्वयं डूबे हुए हैं। उनका लक्ष्य है तुम्हें भटकाना, तुम्हारे भीतर क्रोध जगाना, ताकि तुम भी उनकी तरह उत्तर देने लगो, उनका स्तर अपनाओ और अंततः अपने मूल्य खो दो। पर जो व्यक्ति समझदारी के साथ अपनी ऊर्जा को बचा लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। महाभारत का वह दृश्य इस बात को भली भांति स्पष्ट करता है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा क्षण था जहां अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी गई थीं। सभा में वीर बैठे थे, धर्म के रक्षक कहलाने वाले लोग मौन थे और पांडवों का आत्मसम्मान रौंदा जा रहा था। युधिष्ठिर मौन थे और बहुतों ने उन्हें उस समय का सबसे बड़ा दोषी ठहराया। पर उसी मौन में एक ऐसी योजना पल रही थी जो न्याय का इतिहास रचने वाली थी। उस चुप्पी में प्रतिशोध नहीं था, बल्कि संयम और समय पर भरोसा था। फिर वही पांडव एक दिन कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देता है वह थक जाता है, पर जो खुद को रोक लेता है वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि फिर कोई उसका सामना नहीं कर पाता। सच्ची ताकत तब दिखती है जब कोई तुम्हारे चरित्र को तोड़ने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर उससे दूर हो जाओ। जब कोई तुम्हें लज्जित करे और तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो, बिना कुछ कहे, बिना प्रतिघात के। हर चोट का जवाब आवाज से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ तुम्हारा संयम खुद ब खुद दे देता है। वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण रख ले, वह दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो अपने मार्ग पर स्थिर रह गया वह अंत में सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो तुम उस खेल का हिस्सा मत बनो। तुम्हारे मौन में भी एक आकाश छुपा है और उसी आकाश में तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम उसी रूप में प्रतिक्रिया दो तो तुम उसके समान हो जाओगे। पर जो अपने मन को स्थिर रखकर उत्तर नहीं देता, वह दूसरों की मूर्खता को उनकी ही आंखों में स्पष्ट कर देता है। जैसे शांत जल
में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही संयम से भरा हृदय संसार को उसका वास्तविक रूप दिखा देता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब उसे कोई ठेस पहुंचाए तो वह पलटकर वहीं पीड़ा लौटा दे। जैसे किसी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो भीतर से आवाज आती है, मैं भी दिखा दूं कि मैं कौन हूं। लेकिन इसी क्षण तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा एक और विकल्प देती है, तुम चुप रहो, उसे जीवन स्वयं उसका उत्तर देगा। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है और तुम वैसा ही वापस करते हो, तब वास्तव में तुमने वह अंतर ही मिटा दिया जो तुम्हें उससे अलग करता था। तब तुम भी उसी खेल में उतर जाते हो जिसमें सामने वाला तुम्हें खींचना चाहता था, और इस तरह वह जीत जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही था। मगर जो उस क्षण अपनी भावनाओं को काबू में रख पाता है, जो अनितुबी पे प्रतिक्रिया देने की जगह केवल देखता है, महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है, वही समय के साथ ऐसा दर्पण बनता है जिसमें सामने वाला खुद को देखकर चौंक जाता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण यही बात कहता है। जब शल्य ने बार बार कर्ण का मनोबल गिराने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाया, अपमानित किया, कर्ण समझ गया था कि शल्य को उसके साथ सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि वह मानसिक रूप से कमजोर हो। अगर कर्ण प्रति उत्तर देता, यदि वह शल्य के शब्दों का अपमान से बदला लेता, तो अर्जुन से लड़ने के लिए जो आत्मबल चाहिए था वह भीतर से टूट चुका होता। किंतु उसने मौन स्वीकार किया, अपमान को हृदय में धारण किया और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उसी प्रकार आज जब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करे, तुम्हें नीचा दिखाए, बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए, तो वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का होता है। अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि केवल एक गहराई से सब कुछ देख लेते हो, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है, और उस समय तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जीवन खुद बोल रहा होता है। इस संसार में तमाशा वही सबसे अधिक करता है जो अंदर से खोखला होता है, पर जो व्यक्ति अंदर से पूर्ण है वह दर्शक बनकर बैठ जाता है। वह जानता है कि हर नाटक के अंत में पर्दा गबू का आम इरता है और हर किरदार अपने कर्म के अनुसार दृश्य से बाहर होता है। जब तुम शांत रहकर सब देख लेते हो तो तुम्हारे मौन में एक चमक होती है जो सामने वाले को असहज करती है। उसे लगता है कि तुम जवाब नहीं दे रहे, लेकिन असल में तुम्हारा संयम उसकी हर बात का उत्तर बन चुका है। इसलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो बदला मत लो, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि उसका व्यवहार उसका ही बोझ बन जाए, और फिर एक दिन वह खुद जीवन से पूछे कि जिस इंसान को गिराना चाहता था वह कैसे इतनी ऊंचाई पर चला गया। यही वह क्षण होगा जब जीवन खुद उसका आईना बन जाएगा, और तब तुम्हारा मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे भीतर द्वेष पैदा करने की कोशिश करे तो उसे उत्तर देकर नहीं, मौन रहकर हराओ, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। बदला लेकर तुम केवल पल भर को शांत होते हो, लेकिन मौन रहकर तुम सदा के लिए ऊंचाई पा जाते हो। अब सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, चोट पहुंचाता है, बार बार ताने देता है, तो उस समय मन सबसे पहले क्या चाहता है? यही कि तुरंत पलटकर जवाब दिया जाए, उसे भी वैसा ही कुछ कहें कि उसे एहसास हो जाए कि उसने क्या गलती की है। यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। पर यहीं से शुरू होती है वह लड़ाई जिसमें हम खुद को खोने लगते हैं। मूर्ख वही करता है, वह खुद को संभालने की जगह सामने वाले को नीचा दिखाने की दौड़ में लग जाता है। उसे लगता है मैंने भी उसे सुना दिया या मैंने भी पलटकर वार कर दिया, और वह इसको अपनी जीत समझता है। पर क्या यह वास्तव में जीत है या सिर्फ एक पल की झूठी तसल्ली? सोचिए, बदला तब लिया जाता है जब भीतर कुछ टूटा हो, और अगर कोई तुम्हें तोड़ सकता है तो असल में जीत उसकी हुई, चाहे तुमने बाद में कुछ भी कह दिया हो। ज्ञानी की नजर में यह लड़ाई ही नहीं है। वह जानता है कि सामने वाला जल रहा है किसी अंदरूनी पीड़ा से,
किसी अधूरी चाहत से, किसी असफलता से। और जब वह तुम्हें चोट देता है तो वह बस अपने भीतर की उस आग को बाहर उड़ेल रहा है। अब तुम दो काम कर सकते हो, या तो उसके शब्दों की आग में घी डाल दो और खुद भी जलो, या फिर शांति से खड़े रहो और देखो कि वह आग तुम्हारे मौन के सामने खुद ही बुझ जाती है। मौन कोई हार नहीं है, वह एक शक्ति है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें उस व्यक्ति जैसा बनने से बचा लेता है जिसे तुम जवाब देना चाहते थे। और यह मौन न तब और भी मूल्यवान हो जाता है जब सामने वाला तुम्हारे शांत रहने से बेचैन हो जाए, क्योंकि उसने तो तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब तुम टूटे नहीं, डरे नहीं, बोले भी नहीं, तो वह खुद उलझ जाता है। वह बार बार सोचता है, क्यों चुप है यह, क्यों नहीं पलटकर कुछ कहता, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता? और यही मौन उसका सबसे गहरा उत्तर बन जाता है। ध्यान दीजिए, जब जब आप हर किसी बात का उत्तर देना शुरू करते हैं तो आप खुद को थकाने लगते हैं। हर एक बात पर प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि आपके मन की शांति अब दूसरों के हाथों में है। लेकिन जब आप यह तय कर लेते हैं कि किस बात को सुनना है, किस पर प्रतिक्रिया देनी है और कब सिर्फ चुप रह जाना है, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। मौन केवल शब्दों से रुक जाना नहीं होता, वह मन से शांत हो जाना होता है। वह भीतर से यह समझ लेना होता है कि जो मेरे स्तर का नहीं है उससे टकराकर मैं सिर्फ खुद को खो दूंगा। और जब आप खुद को बचा लेते हैं तब असली जीत आपकी होती है। सामने वाला आपको भले कुछ पल के लिए परेशान कर ले, लेकिन जब आप उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो धीरे धीरे वही व्यक्ति अपनी ही ऊर्जा में थकने लगता है। वह महसूस करता है कि आप उस जमीन पर ही नहीं हो जहां वह लड़ाई चाहता था, और यही आपके मौन की ताकत है। मौन एक ऐसी तलवार है जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। वह दूसरों को नहीं, सबसे पहले आपको बचाती है, और जो स्वयं को बचा ले वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। तो अगली बार जब कोई आपको चोट दे, याद रखिए, प्रतिशोध शब्दों से नहीं, मौन से भी लिया जा सकता है। और ऐसा मौन जो आत्मबल से उपजा हो, वह केवल उत्तर नहीं देता, वह सामने वाले को आईना दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर विश्वास करता है वह कभी अधीर नहीं होता। बदले की आग केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलाती है। जो अपने गुस्से को पी लेता है, समय उसके लिए वही करता है जो वह खुद शायद नहीं कर पाता। इसलिए न्याय के लिए समय से बड़ा कोई साधन नहीं है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता है जो तुम्हारे भीतर गुस्सा भर देता है, उस समय तुम्हारे भीतर एक तेज आग उठती है। एक ऐसी आग जो कहती है, अब दिखा दो इसे, अब यह चुपचाप जाने नहीं देना चाहिए, इसका जवाब तो बनता है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। इस आग में लोग सब कुछ फूंक देते हैं, अपनी शांति, अपने रिश्ते, अपनी गरिमा और कभी कभी अपनी दिशा भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से पहले फैसला कर लिया कि न्याय उन्हें अभी और इसी वक्त लेना है। पर समझो, बदला एक आग है, और जो इसे उठाता है वह सोचता है कि यह किसी और को जलाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे पहले यह उसी का चैन जला देती है, उसी की रातें, उसी की सोच। मूर्ख वही करता है, वह यह मान बैठता है कि हर चोट का जवाब तुरंत देना चाहिए। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह हार गया। वह उस आग में ऐसा जलता है कि जो वह था वही मिट जाता है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह उस आग को पहचानता है, उसे देखता है, पर उसे छूता नहीं, क्योंकि वह यह जानता है कि समय सब देख रहा है। समय कभी पक्षपात नहीं करता, वह शांत रहता है, पर उसकी आंखें हमेशा खुली होती हैं। और जब समय निर्णय देता है तो वह ऐसा होता है जो ना भावनाओं में डूबा होता है, न किसी मोह में बंधा। वह शुद्ध होता है, न्याय की सबसे ऊंची और सबसे ठोस परिभाषा। जब तुम शांत रहते हो और इंतजार करते हो तो तुम अपने अंदर की ऊर्जा को नष्ट नहीं करते,
बल्कि उसे बचा कर रखते हो उस दिन के लिए जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस उस बात को समय के साथ बहने दिया। फिर महीनों बाद वही व्यक्ति उसी जगह पर किसी और के सामने खुद ही टूटता है। वह गिरता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। तब तुम समझते हो जो मैंने नहीं किया वह समय ने कर दिया और मुझसे कहीं बेहतर किया। यही होता है सच्चा न्याय। याद रखना, जो लोग अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब सोचते हैं वे एक बार के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन जो उसे समय के ऊपर छोड़ देते हैं उन्हें वह शांति मिलती है जो कोई बदला नहीं दे सकता। क्योंकि बदला लेकर तुम बस एक चोट और दे सकते हो, लेकिन समय जब जवाब देता है तो वह उस व्यक्ति के भीतर तक गूंजता है और तब उसे एहसास होता है, काश उस समय में चुप रह जाता, काश मैंने उसके साथ वह नहीं किया होता। पर तब तक देर हो चुकी होती है। तुम अपने मौन से बच गए होते हो, तुमने खुद को संभाल लिया होता है और यही होती है सच्चाई। जीत बिना लड़े, बिना जले, केवल समय की चाल को समझकर। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो गुस्से में कुछ कहने से पहले बस इतना याद रखना, जिसे तुम न्याय समझकर करना चाहते हो वह समय तुमसे बेहतर कर सकता है। बस उसके लिए तुम्हारा धैर्य जरूरी है, और जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम उस इंसान से नहीं उसके कर्मों से ऊपर उठ जाते हो। और यही होता है सबसे बड़ा प्रतिशोध कि तुम खुद को बचा ले गए और समय ने बाकी का काम कर दिया। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है कि अगर तुम कुछ ना कहो तो भी उन्हें तुम्हारी खामोशी चुभने लगती है। बस वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। जब इंसान अपनी गरिमा में रहकर हर वार सहता है तो जिंदगी खुद उसकी ढाल बन जाती है और हमलावर को उसकी गलती का एहसास करवाती है। जरूरी नहीं हर बात का जवाब हो, कभी कभी खुद को साबित करने के बजाय आगे बढ़ जाना ही सबसे समझदारी होती है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं उन्हें उनका कर्म ही सबक सिखाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस सही बने रहना काफी है। जब लोग गिराने की कोशिश करें और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ो तो समझ लो उन्होंने तुम्हारी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया। कई बार चुप रहना इसीलिए बेहतर होता है क्योंकि हर चोट का बदला दिया नहीं जाता। कुछ दर्द वक्त को सौंप देना ही समझदारी है। लोग तुम्हें बार बार उकसाएंगे ताकि तुम उनके जैसे बन जाओ, लेकिन अगर तुम अपनी दिशा में डटे रहो तो वही उन्हें हरा देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बातें करे तो उन्हें जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, उनका चरित्र और तुम्हारा व्यवहार ही सब बता देता है। जब इंसान खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता तभी असली गरिमा झलकती है, और यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर मरहम बोलकर नहीं लगाया जाता, उन्हें वक्त की हवा ही धीरे धीरे भर देती है। कभी किसी को अपने स्तर पर लाकर जवाब मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हें नीचे खींचकर खुद ऊंचा दिखना चाहते हैं। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वे भूल जाते हैं कि तूफान कभी आवाज नहीं करता, वह बस आता है और सब बदल देता है। अपनी गरिमा में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुमने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था, बस तुमने समझदारी को चुना। कुछ रिश्ते और कुछ बातें छोड़ देना ही सही होता है, क्योंकि हर जहर का इलाज लड़ाई नहीं होती, कुछ को नजरअंदाज करना ही इलाज है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो खुद को मत बदलो, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ और तुम्हारा सच्चा रास्ता तुम्हारे साथ चलता है। दुनिया तुम्हें तब तक परखती है जब तक तुम कुछ नहीं कहते, पर जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो वही लोग तुम्हें मानने लगते हैं। इंसाफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तब आता है जब सामने वाला सोच भी नहीं रहा होता, और यह सबसे संतुलित परिणाम होता है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उनका काम है कीचड़ उछालना, तुम्हारा काम है अपनी उड़ान में व्यस्त रहना। जब तुम खुद को लोगों की उलझनों से दूर रख पाते हो तभी तुम्हें सच्ची आजादी मिलती है, और यही आजादी
तुम्हारी असली शक्ति बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ जहर फैलाकर खुश होते हैं, पर जब तुम कुछ बोले बिना अपनी ही दुनिया में ऊंचाइयों को छूते हो, तब उन्हें समझ आता है कि जहर उगलने से किसी की उड़ान नहीं रोकी जा सकती। वह तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सच्ची ताकत को करीब से देखा ही नहीं। लेकिन वक्त जब पलटता है तो हर गलतफहमी खुद मिट जाती है। तुम पर कीचड़ फेंकने वाले खुद गंदे हो जाते हैं, और तुम अगर उसी में कूद पड़े तो फर्क ही क्या रह जाएगा। अपने आप को साफ रखो, क्योंकि गंगा कभी गंदगी से नहीं डरती। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें तब ज्यादा असर करती हैं जब तुम सिर्फ खुद को साबित किए बिना बेहतर करते चले जाओ। कुछ लोग इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम्हारा सुकून उन्हें उनकी खुद की बेतरतीब जिंदगी की याद दिलाता है, और तुम अगर उन्हें जवाब दो भी तो क्या बदलेगा। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा समझा, वही जब तुम्हारी पीठ पीछे वार करें तो लड़ने की जगह उन्हें खुद से दूर कर देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें तोड़ना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे बन जाओ, लेकिन जब तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो तो वही तुम्हारा असली तेज बन जाता है। जो तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच को मिटा नहीं सकते, क्योंकि सच को वक्त से ज्यादा अच्छा वकील कोई नहीं मिला आज तक। तुम्हारे इस शांत रहने से कुछ लोग तुम्हें कमजोर मानेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि वह उस ज्वालामुखी को छेड़ रहे हैं जो तब फूटता है जब समय तय करता है, इंसान नहीं। तुम्हारी खामोशी में जितनी ऊर्जा है उतनी उनके चिल्लाने में नहीं, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर के तूफान कभी नहीं हिला सकते। तुम पर सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो खुद को तुमसे नीचा महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें जवाब देने में अपना समय मत गवाओ, उन्हें खुद ही उनकी जगह मिल जाएगी। अगर हर बार तुम किसी की गलती पर प्रतिक्रिया दो तो तुम कभी अपनी जिंदगी पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, और एक दिन तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने उन्हें ज्यादा अहमियत दे दी। कुछ रिश्तों को जवाब देने की नहीं, बस छोड़ देने की जरूरत होती है, ताकि तुम खुद से फिर से जुड़ सको। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को मूर्खता समझेंगे, पर वही चुप्पी उन्हें उस दिन सबसे ज्यादा डराएगी जब तुम्हारी सफलता उन्हें चुप कर देगी। हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं। कुछ सच ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे खुद ही उजागर हो जाते हैं, बिना किसी शब्द, बिना किसी बहस के। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने में ही अपनी ऊंचाई खोजते हैं, पर जब तुम नीचे नहीं झुकते तो उन्हें अपनी औकात नजर आने लगती है। जिनके दिल में सच्चाई होती है उन्हें लड़ना नहीं पड़ता। उनके रास्ते भले अकेले हों, पर अंत में उन्हें वही मंजिल मिलती है जिसे झूठे लोग पाने का दावा करते हैं। अगर तुम्हारी खामोशी से किसी को तकलीफ हो रही है तो समझ लो तुम्हारी मौजूदगी उनके नकलीपन को आईना दिखा रही है। तुम सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे पास शब्द नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें अब बहस की जगह खुद को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी लगने लगा है। लोग सोचते हैं कि बदला लेना ताकत है, पर असली ताकत तो तब दिखती है जब तुम बिना बदले के सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ते हो, और तब वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। कई बार लोग तुम्हें जानबूझकर तकलीफ देते हैं ताकि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ, लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने रास्ते पर चलते रहो तो एक दिन वही लोग खुद को गलत साबित होता देखेंगे। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है कि होता। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें वक्त सबसे बेहतर जवाब देता है, और वह भी बिना शोर के है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि वह तुम्हारी शांति और समझदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को जवाब मत दो, बस खुद पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। वह तब बदलेंगे जब उन्हें खुद अपनी सोच पर शर्म आने लगेगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो तुम बदलो मत। अपनी मोह अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि उनका बर्ताव उनका सच है और तुम्हारा जवाब सिर्फ तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। लोग तुम्हें उकसाएंगे ताकि तुम भी उनके जैसे बनो, लेकिन जब तुम जवाब देने के बजाय खुद को बेहतर बनाते हो तो वही तुम्हारी असली जीत बन जाती है। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास जवाब नहीं बल्कि संयम है।
और यह सबको नहीं आता। जो लोग आज तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करते फिरेंगे। इसलिए जवाब में वक्त और मेहनत लगाओ, गुस्से में नहीं। हर बार लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई बार सबसे अच्छा जवाब होता है कुछ ना कहना, सिर्फ अपना रास्ता बदल लेना। कुछ लोगों को तुम्हारे बारे में सिर्फ उतना ही दिखता है जितना वह खुद समझ सकते हैं, इसलिए खुद को साबित करने के लिए मत लड़ो, बस वही रहो जो तुम हो। तुम पर जो लोग उंगली उठाते हैं वह अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं, इसीलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। कई बार सबसे सही काम होता है किसी के किए को देखने के बाद भी कुछ ना कहना, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो उनका सच और ज्यादा साफ दिखता है। कुछ चीजें बोलने से नहीं बल्कि चुप रहकर तय की जाती हैं, जैसे कब किसी को छोड़ देना है, यह कभी शब्दों से नहीं समझाया जाता। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग उम्मीद करते हैं कि तुम गुस्से में कुछ बोलोगे और तुम चुप रहते हो तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगती है। जो तुम्हारे दिल को बार बार चोट दे रहे हैं उन्हें यह जानने दो कि अब तुम्हारा ध्यान चोट पर नहीं, अपने सपनों पर है। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो तुमसे नफरत करते हैं उन्हें सफाई से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी अच्छा कहा ई से चिढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी कोशिश नहीं की बेहतर बनने की, और तुम्हारी तरक्की उन्हें खुद की नाकामी याद दिला देती है। तुम्हारे चुप रह जाने से कुछ लोग खुद को जीतता हुआ मान लेते हैं, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब तुम बिना बोले उन्हें बहुत पीछे छोड़ देते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।